हाँ, तो तुम उन्हें पैसे तो दे ही रही हो ना? तीखे स्वर में सुशील बोला। तो श्रद्धा तिलमिला उठी। पैसे दे रही हो से तुम्हारा क्या मतलब है? सुशील, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ, और बेटी होने के नाते उनकी तकलीफ में मुझे उनका साथ रहना भी ज़रूरी है। वो सब मैं नहीं जानता। पापा ने कह दिया कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कहकर वह करवट बदलकर सो गया। श्रद्धा समझ गई कि अभी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, कल सुबह तक इनका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। वह अपने बैग में कपड़े रखने लगी। सुशील के विवाह को लेकर उसके पिता कृपाशंकर और माता गिरजा जी के बहुत सारे सपने थे। वे बहू के साथ साथ दहेज की मोटी रकम भी लेना चाहते थे, लेकिन सुशील ने अपनी बचपन की दोस्त श्रद्धा से विवाह करके उनके अरमानों पर पानी फेर दिया था। श्रद्धा के पिता रेलवे में गार्ड थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दी। उनके बेटे को रेलवे में ही नौकरी मिल गई और श्रद्धा बैंक में काम करने लगी। विवाह के बाद श्रद्धा ने अपना तन मन धन अपने परिवार वालों के नाम कर दिया था। वह पूरी कोशिश करती थी किसी को उससे शिकायत ना हो, लेकिन उसकी सास कभी नहीं संतुष्ट होती। गाहे बेगाहे आए गए लोगों के सामने दहेज ना मिलने का दुखड़ा रोने का वह एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने श्रद्धा को मायके जाने पर भी रोक लगा दिया था। श्रद्धा की खुशी के लिए उसके परिवार वालों ने भी संतोष कर लिया था। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में श्रद्धा के भाई की मृत्यु हो गई। परिवार पर इतना बड़ा दुख आए तो कौन बेटी उनके साथ खड़ी ना होगी। जब समय मिलता श्रद्धा अपने मायके चली जाती थी। यही बात उसके सास ससुर को खटकने लगी थी। कुछ दिनों पहले उसकी माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। पैर में प्लास्टर चढ़ा था। भाई की जगह उसकी भाभी काम पर जा रही थी, इसलिए वह कुछ दिन माँ के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। यही बात उसने ससुर से कही तो उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। सुशील से कहा तो उसने भी उसके दुख को नहीं समझा और अपने पिता का ही साथ दिया, लेकिन उसने भी ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वह बेटी होने का अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगी। अगली सुबह जब वो अपने मायके जाने को तैयार हुई तो उसकी सास ने कह दिया, मायके जा रही हो बहू तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। उनके शब्द उसे तीर की तरह चुभे। उसने एक नज़र सुशील पर डाली और बाहर निकल गई। मायके में आकर श्रद्धा ने अपने ससुराल के बारे में सब अच्छा बताया। वह माँ की देखभाल करती और वहीं से अपने काम पर चली जाती। 15 दिनों के बाद उसने सुशील को फ़ोन करके कहा कि एक बार आकर माँ से मिल लेते तो उन्हें अच्छा लगता। तुम हो ना? टका सा जवाब देकर सुशील ने फ़ोन पटक दिया था। अंदर तक वह आहत हो गई थी। सुशील क्यों नहीं समझ पाते हैं कि एक स्त्री को पत्नी और बेटी दोनों का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। एक दिन एक सहकर्मी से उसे पता चला कि सुशील का एक्सीडेंट हो गया है और वह शहर के संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत बैंक में 1 सप्ताह की छुट्टी की अर्जी दे दी और सुशील से मिलने हॉस्पिटल चली गई। सुशील के सिर और पैर पर पट्टी बंधी देख वह तो रो पड़ी। अब वह सुबह में अपनी माँ का खाना दवाई तैयार कर देती और अपनी सास व ससुर का टिफ़िन लेकर हॉस्पिटल चली जाती। दिन भर वह सुशील का देखभाल करती और शाम को घर आकर अपनी माँ की सेवा करती। सुशील के प्रति श्रद्धा की तन्मयता और सेवा भावना देखकर गिरजा जी को अपने व्यवहार पर आत्मग्लानि हुई। श्रद्धा के बारे में उन्होंने कितना गलत सोचा था। उनकी बहू तो 2 in 1 है, जो पत्नी के धर्म और बेटी के कर्तव्य
को एक साथ निभाना बखूबी जानती है। सुशील जब घर आ गया तब अगले दिन गिरजा जी श्रद्धा के मायके जा पहुंची। सास को अचानक देखकर श्रद्धा चकित थी। उसने पूछा, माँ जी, सुशील तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। मैं तो तुमसे माफ़ी। गिरजा जी अपनी बात पूरी कर पाती तभी श्रद्धा की माँ आ गई। अरे आप यहाँ, सब ठीक तो है? आपसे मिलने आई हैं माँ। श्रद्धा ने बात संभाली। जी हाँ, अब आपकी सेहत कैसी है? आप इजाज़त दे तो हम अपनी बहू को ले जाएं। समधन के मुंह से अपनी बेटी के लिए बहू संबोधन सुनकर श्रद्धा की माँ की आंखें खुशी से छलछला उठी। उन्होंने कहा, आप ही की अमानत है, जब जी चाहे ले जाइए। माँ की सेवा करके श्रद्धा बेटी का फर्ज पूरा कर चुकी थी, इसलिए पत्नी धर्म का पालन करने के लिए वह अपनी सास के साथ ससुराल आ गई, जहाँ सुशील और उसके ससुर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही सुशील मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती 2 in 1 का हार्दिक स्वागत है। फिर तो सभी हा हा करके हंसने लगे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।